हेलो स्टूडेंट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ आई का 4th पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर स्पोर्ट्स हैं, लेंसेज हैं और चैम्बर के बारे में एक ही लेंस होता है, लेंस के बारे में, और 2 चैम्बर होते हैं और 2 ही स्पोर्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, उनके बारे में देखेंगे। हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा। 3 कोट होते हैं, फाइब्रस कोट जिसके अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। दूसरा हमने वेस्कुलर कोट पढ़ा जिसके अंदर कोरोइड, सिलरी पार्ट और आइडिया पार्ट होता है। थर्ड हमने जो है वो रेटिना पढ़ा जिसको ट्यूनिक नर्वोसा भी बोल देते हैं। उसके भी हमने 3 पार्ट पढ़े, ऑप्टिक पार्ट था, सिलरी पार्ट था और आइडियल पार्ट था। दोनों वेस्कुलर और रेटिना का जो सिलरी पार्ट होता है वो सिलरी बॉडी बना लेता है और दोनों का जो आइरिडियल पार्ट होता है वो आइरिस बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आई के अंदर कुछ स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑप्टिकल पार्ट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं रेटिना के, और ये स्पॉट होते हैं येलो स्पॉट और ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो सबसे पहले येलो स्पॉट है, इसको अदर नेम से जो जाना जाता है वो होता है मैकुला ल्यूटिया और एरिया सेंट्रलिस जो है वो बोले जाते हैं। मैकुला ल्यूटिया और एरिया सेंट्रलिस ये एक कॉमन सा जोन है, ये वाला हिस्सा जो आप ये वाला जोन, ठीक है, ये कहलाता है येलो स्पॉट। ठीक है, इस स्पॉट के अंदर इसको हम मैकुला ल्यूटिया भी बोल देते हैं और एरिया सेंट्रलिस भी बोल देते हैं। इसके अंदर ये जो है येलोइश इन कलर होता है और हाईली पिगमेंटेड होता है, और यहाँ पर कौन सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये ऑप्टिकल एक्सिस, अगर आप ऑप्टिकल एक्सिस देखेंगे, ठीक है, उसके ऑपोजिट में लाई करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पर कौन सेल जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी मैकुलर रीजन के अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको इस तरह का डिप्रेशन जो है वो दिखाई दे रहा है, एक नोच सी, और इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, ये कोई 1.5 mm की होती है, इन द मिडल होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी जो है कोन सेल सबसे ज़्यादा होते हैं और ये शार्प विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर आप इसके लेफ्ट या राइट साइड में देखेंगे इस मैकुला के, तो वहाँ पर रोड सेल और कोन सेल इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो स्पॉट देखने को मिलता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट या उसको ऑप्टिक डिस्क बोल देते हैं। ये एक स्मॉल सा एरिया होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर करती हैं रेटिना के अंदर, और उसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। अब यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, और यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व जो है वो एंटर कर रही है। येलो कलर की जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व हैं, ये आई के अंदर रेटिना के अंदर एंटर करती हैं, और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। इस रीजन के अंदर कोई भी लाइट डिटेक्टिंग सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। देखिए ये जो मैकुला है यहाँ पर कौन सेल ज़्यादा हैं, फोविया के अंदर मैक्सिमम कौन सेल हैं और बाकी एरिया के अंदर कौन और रोड सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो ऑप्टिक डिस्क रीजन होता है, ये वाला रीजन, यहाँ पर कोई फोटो रिसेप्टिव सेल नहीं प्रेजेंट होते और यहाँ पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है। उसके बाद है लेंस। लेंस जो है वो भी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है आई के अंदर, जो कि सॉलिड है, सर्कुलर है, बाई कन्वेक्स है,
क्रिस्टलाइन या ट्रांसपेरेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो एंटीरियर टू विट्रस बॉडी और पोस्टीरियर टू आइरिस। ये जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है जिसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं उसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, और जो आइरिस कोरोइड का आपकी वेस्कुलर कोट का पार्ट था उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। इसका मार्जिन अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं तो ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सिलरी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सिलरी प्रोसेस, सेंसरी लिगामेंट और ये आइरिस। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आप जो है ये लेंस है इसके अंदर आप देखने को मिलता है। ठीक है, अब लेंस जो है जो कि क्रिस्टलाइन लेंस है उसका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का लेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसमें आउटर मार्जिन है उनको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जो कि लेंस को टू सरफेस में डिवाइड करता है। अपर वाला सरफेस है एंटीरियर सरफेस और लोअर वाले को पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट होता है इन दोनों सरफेस का, उसको पोल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं बाय एन इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये एक्सिस आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइन जो है डॉटेड सी देखने को मिल रही है ये। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन से दो पोल जो है आपस में जुड़ते हैं और वो बनाते हैं लेंस का एक्सिस। लेंस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो अपने शेप को चेंज कर लेता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है। डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो अपनी आई या लेंस जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है जिसके कारण इमेज जो है वो क्लियर बन सके। ठीक है, तो ये देख पाएंगे आप, इसकी आउटर लेयर जो है एपिथेलियल की लेयर है, सेंटर में लेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी रीजन जो है वो कॉर्निया कॉर्टेक्स कहलाता है और आउटर सेल जो होता है वो कैप्सूल होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लेंस। अब एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा, अब आप यहाँ देखेंगे, ये देख पा रहे हैं सिलरी बॉडी है ब्राउन कलर की, ये वाइट कलर के इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट है और ये लेंस है। ठीक है, और ये आइरिस है। तो ये वाला जो जोन है ये है विट्रस बॉडी। तो यहाँ पर विट्रस के ये एंटीरियर साइड में और आइरिस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, और फोर स्ट्रक्चर जो हैं वो एक क्रिस्टलाइन लेंस को कंस्टिट्यूट करते हैं। पहला होता है कैप्सूल जो कि आउटर थिन, ये आप देख पा रहे हैं, ये एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल। ये थिन होता है, ट्रांसपेरेंट इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि लेंस के आउटर सरफेस को रैप कर लेती है। ठीक है, और कैविटी के अंदर सस्पेंड करता है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि सिलरी, यहाँ पर बॉडी है, बॉडी और लेंस कैप्सूल के साथ बीच में आपस में जोड़ देती हैं। यानी कि जो सिलरी बॉडी है वहाँ से वहाँ पर जुड़े होते हैं सेंसरी लिगामेंट, और दूसरी तरफ से जो है लेंस के कैप्सूल के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। सेकेंड होती है एपिथेलियल। एपिथेलियल जो लेयर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल की बनी होती है जो कि लेंस कैप्सूल के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। थर्ड होता है कॉर्टेक्स। लेंस का जो कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इलोंगेटेड एपिथेलियल सेल एंड कंप्राइज मोस्ट ऑफ द लेंस सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो कॉर्टेक्स रीजन जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है।
तो आई के अंदर हमने बताया इक्वेटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, या एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो पोल होते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसको ऑप्टिक एक्सिस, ये वाली चीज़ जो है वो एक्सिस कहलाती है। फिर हमने बताया उसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन का। फिर एपिथेलियल की लेयर होती है जो कि क्यूबॉइडल सेल की बनी होती है, और सेंटर में कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस, लेंस का न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देयर आर टू फ्लूइड फिल्ड एरिया होते हैं आई के, कैसे बनते हैं। अब आप देखिए ये वाला जो चैम्बर है रेटिना का, उसने क्या किया, उसकी जो करोइड की लेयर थी उसने सिलेरी प्रोसेसेस जहाँ पर दिए, वहाँ से लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा लेंस जो है वो जुड़ जाता है। अब एक बैरियर बन जाता है, या कहें क्लोज चैम्बर बन जाता है, जिसके कारण एरिया जो है आई बॉल के अंदर का जो एरिया होता है वो दो एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, सॉरी विट्रस चैम्बर बोलेंगे उसको हम, पोस्टीरियर ना बोल के, एंटीरियर चैम्बर और विट्रस चैम्बर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी सस्पेंसरी लिगामेंट एंड लेंस। अब ये जो एक्वस चैम्बर होता है, फिर से मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगी कि दो फ्लूइड फील्ड एरिया बन जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस के कारण, ठीक है। और ये अनइक्वली डिवाइड कर देते हैं पूरे चैम्बर को, जिसको बोलते हैं एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो होता है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइरिस। आइरिस के होने के कारण ये जो चैम्बर होता है एंटीरियर चैम्बर, आप देख पाएंगे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, जो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में होता है। दूसरा जो है पोस्टीरियर चैम्बर, जो कि आइरिस और सिलरी प्रोसेस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों चैम्बर जो हैं एक फ्लूइड के द्वारा जो है फिल्ड होते हैं, वो होता है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर जो है एक क्लियर प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है आई को। क्योंकि आपको पता है जो स्क्लेरा होता है उसके अंदर कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया के अंदर कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, तो उनको नरिशमेंट जो है इस फ्लूइड से मिलता है। एक्वस ह्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली जो है प्रोड्यूस होता है कॉन्स्टेंटली, और ड्रेन होता चला जाता है बाय ट्रेबिकुलर मैश वर्क के द्वारा। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये सिलरी एपिथेलियल लाइनिंग, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने बताया था सिलरी पार्ट ऑफ वेस्कुलर, जिसमें हमने बताया उसमें डबल लेयर होती है सिलरी एपिथेलियम की, ठीक है, जो कि रेटिना के साथ कंबाइंड होती हैं। तो ये जो सिलरी एपिथेलियम की लाइनिंग होती है सिलरी प्रोसेसेस की, वो वास्तव में एक्वस ह्यूमर बनाती हैं। और ये एक्वस ह्यूमर जो है वो एंटीरियर चैम्बर के अंदर बनता है और एंटर कर जाता है पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर। एक्वस ह्यूमर जो है वो शेप भी देता है कॉर्निया को, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है आई को, और दूसरा ये रिफ्रैक्ट भी करता है लाइट रेज को, ताकि वो फोकस हो सके रेटिना के ऊपर। तो चैम्बर के अंदर जो फ्लूइड है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आई की वर्किंग के अंदर। ये है विट्रस चैम्बर, आप देखेंगे ये जो चैम्बर होता है ये पोस्टीरियर है। अब आप देखेंगे ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एंटीरियर चैम्बर ऑफ एक्वस ह्यूमर,
और जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल रहा है वो पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एक्वस ह्यूमर, और जो ब्लू कलर का है ये विट्रस चैम्बर है, जो कि पोस्टीरियर है, साइज में भी बड़ा है और लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था जो एंटीरियर चैम्बर था वो आइरिस और कॉर्निया के बीच में था, और जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो लेंस और आइरिस के बीच में था, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है ये रेटिना और लेंस के बीच का रीजन होता है। इसके अंदर विट्रस ह्यूमर, जिसको वाटन जेली बोल देते हैं, ये एक डिस्टेंस जो फोकल लेंथ जो है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नॉन पिगमेंटेड सेल जो होते हैं सिलरी प्रोसेस के, आपको ध्यान हो, 2 लेयर बताई थी, एक पिगमेंटेड लेयर थी, एक नॉन पिगमेंटेड लेयर थी सिलरी एपिथेलियम की। जो नॉन पिगमेंटेड सेल होते हैं वो सिलरी बॉडी के, वो इस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन जेली लाइक होता है, ठीक है। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो वाटरी फ्लूइड होता है, ये थोड़ा जेली फ्लूइड होता है। ये आई को सपोर्ट करता है और डिस्टेंस को मेंटेन करता है, और अंदर का जो प्रेशर होता है, ओकुलर प्रेशर है, उसमें भी अपना रोल जो है वो प्ले करता है। ये एक कंप्लीट आई का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है जो हमारी फाइब्रस लेयर, जिसके अंदर एक स्क्लेरा, फर्स्ट स्क्लेरा और कॉर्निया पार्ट है। कॉर्निया सबसे पहला एक, क्योंकि बॉल है, राउंड होती है, तो कॉर्निया जो है एक लेंस का काम करता है, जहाँ से सबसे पहले लाइट जो है आई के अंदर एंटर करती है। सेकंड जो आप पिंकिश पार्ट देख रहे हैं वो है कोरोइड। इसका कोरोइड जो है आउटर साइड में है और इनर साइड में आप देखेंगे सिलरी बॉडी और आइरिस के अंदर एक्सटेंड कर जाता है। आइरिस के बीच में प्यूपिल होता है, ठीक है, क्योंकि आइरिस के अंदर भी 2 मसल हैं, सिलरी बॉडी के अंदर भी मसल्स हैं, जो कि आई बाल और प्यूपिल के साइज को चेंज करती हैं। फिर थर्ड लेयर हमने बताई थी रेटिना की। रेटिना की लेयर जो होती है वो भी इनकम्प्लीट होती है, आउटर साइड में ये एक्सटेंड कर जाती है ऑप्टिक नर्व के अंदर, और इनर साइड के अंदर ये सिलरी जो बॉडी है और आइरिस जो है उसके साथ जो है आप देखेंगे कंटिन्यूएशन में बहुत बारीक से आपको दिख रही है थिन लेयर होती है, जो कि सिलरी पार्ट और आइरिडियल पार्ट के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं, सिलरी बॉडी और आइरिस को कंस्टिट्यूट करती हैं। फिर इनके बीच में एक लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस जो है सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा, जो कि सिलरी बॉडी और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पूरी आई का जो चैम्बर होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर के अंदर आइरिस के होने के कारण एक्वस चैम्बर जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है जो कि वॉटरी होता है, ये जो है जो सिलियरी एपिथेलियम है उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जो विट्रस चैम्बर है उसके अंदर विट्रस फ्लूइड होता है जो थोड़ा जेली लाइक होता है, और ये जो है जो नॉन पिगमेंटेड लेयर होती है सिलियरी प्रोसेस की, उसके द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। और ये जो है जो एक्वस ह्यूमर होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, शेप देता है। जो विट्रस चैम्बर होता है वो हमने देखा कि वो एक प्रोटेक्शन देता है, फोकस लेंथ को फोकस करने में और प्रेशर को मेंटेन करने में, आई के अंदर के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। तो ये कंप्लीट आई का स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा। उसके बाद हम करेंगे वर्किंग ऑफ आई। थैंक यू।